अस्सलाम वालेकुम। मिल्कियत.pk की एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने आपके साथ शेयर किया था कि हम एक ऐसी सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें हम अमीर लोगों के या ऐसे लोग जिन्होंने बिज़नेस को ग्रो किया है और किस तरीके से उन्होंने ग्रो किया है उसका हम डिस्कस करेंगे। आपने इस्लामिक हिस्ट्री में सिर्फ़ अगर नाम सुने होंगे तो दो ही अमीर लोगों का ज़्यादातर तस्करा सुना होगा। एक हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला। इनका थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ और आखिर में बताऊँगा कि इन्होंने किस तरीके से इनके क्या वो फार्मूला थे, कौन से 3 बेसिक रूल्स थे जिनको फॉलो करके इन्होंने अपनी जो है वो दौलत बनाई। काफ़ी ज़्यादा जब इनसे पूछा गया कि भाई क्या 3 मेन रूल है तो उन्होंने वो ख़ुद बयान किए, जो अगर हम अपनी ज़िंदगियों में भी अगर वो चीज़ें लेकर आ जाएँ तो यकीनन हम इनके रास्ते पे हम चल सकते हैं। इनके थोड़ी सी ब्रीफ़ हिस्ट्री आपको मैं बता देता हूँ। बहुत सीधा बातें, बहुत ही ज़बरदस्त सहाबी अशरा मुबशरा में इनका शुमार होता है, यानी जिनको दुनिया में ही मुबारकबाद दे दी गई थी, जन्नत की बशारत दे दी गई थी, ये वही सहाबी हैं हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़। अगर इनकी नेट वर्थ देखी जाए, जो कि लास्ट जब इनका इंतकाल हुआ तो इनके पास कितनी दौलत थी, तो अभी की अगर हिसाब से कैलकुलेट करें तो 501 बिलियन US डॉलर, जो कि पाकिस्तानी खरबों रुपया बनता है। इतनी दौलत कैसे बनाई, क्या था, किस तरीके से उन्होंने किया, ये सब मैं डिस्कस करने लगा हूँ। जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया, एक्सेप्ट किया, तो उनकी एज सिर्फ 21 थी और जब इनके वालिद जो है वो काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन जब वो छोड़ के जाने लगे उनसे सब चीज़ें ले ली गई। इवन कि जिस सवारी पे वो जा रहे थे तो उनको मना कर दिया कि भाई ये सवारी तुम्हारी नहीं, मेरी दी हुई। ऐसे ही करके एक एक चीज़ उनसे वापस ले ली गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के थ्रू इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। के फादर, जैसा मैंने बताया, कि हाई स्टेटस के मालिक थे, ये पहले से वेल ऑफ थे, लेकिन इस्लाम के लिए इन्होंने कुर्बानियाँ दी। जब ये मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लेकर आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी एक हाल कायम की, मैं अंसार और महाजिरीन को भाई भाई बनाया। तो जिसके नसीब में, जिसकी किस्मत में जो आया, उन्होंने अपना आधा शेयर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ के जो साथ, जो उनके कंपेनियन साथी बने, पार्टनर बने, या जिनको भाई बनाया गया, उनका नाम साद बिन रबिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु था। वो भी काफ़ी अमीर आदमी थे, काफ़ी अमीर साहबी थे। उन्होंने हर चीज़ को आधा ऑफ़र किया हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को कि भाई आप हर चीज़ मेरी आधी आधी ले लीजिए। इवन के जो बागात थे, जो दौलत थी, वो सब इन्होंने अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है वो ऑफ़र की कि आप जो है वो ले लीजिए, आधी आधी दौलत मैं आपको दे देता हूँ, आप वहाँ से शुरुआत कीजिए। लेकिन कोई बुराई नहीं एक्सेप्ट करने में, ज़ाहिर है ऐसा हालात थे, आप सब कुछ छोड़ के हिजरत करके जब आप यहाँ पर आए, कंडीशन ऐसी थी कि मतलब किताबों में आपको मिल जाएगी कि एक बेसर आसरा ये सब हिजरत करके सिर्फ़ इस्लाम के लिए वहाँ से आ गए थे, मक्का से हिजरत करके। साद बिन रबिया ने जब इनको ऑफ़र की हर चीज़ आधी आधी करने की, तो इन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने, और उन्हें कहा कि आप सिर्फ मुझे मार्केट का रास्ता दिखा दीजिए। मार्केट वो लेके चलेगा। साद बिन रबिया मदीने की मार्केट थी। उन्होंने बिल्कुल बेसिक चीज़ों से शुरुआत की, बहुत छोटी चीज़ों से शुरुआत की। उन्होंने तारीख़ में आता है, उन्होंने योगर्ट बेचा, दही बेची और बटर बेचा, ऑयल को सेल किया, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत की। और फिर आखिर में जब उन्होंने देखा कि थोड़ा सा माल इकट्ठा हो गया तो उन्होंने घोड़े जो होते थे उस दौर में काफ़ी लोग ख़रीदते थे, महंगा चीज़ होती है, जैसे आजकल की सवारी होती है, तो उस वक्त घोड़े चलते थे। तो उन्होंने घोड़ों में तिजारत शुरू की, लेकिन चूँकि वो एक्सपेंसिव चीज़ थी इसलिए उन्होंने उसको फिर उसके बाद उन्होंने उसके स्पेयर पार्ट, यानी आप ये कह लीजिए आजकल जो स्पेयर पार्ट गाड़ियों के थे, तो घोड़ों के जिसे हम सैडल कहते हैं, और सैडल जो होते हैं यानी बैठने का पूरा एक घोड़े के ऊपर जो रखा जाता है उसे सैडल कहा जाता है। तो उन्होंने वो सेल किया, उसमें काफ़ी सारा उन्होंने जो है ना प्रॉफिट अर्न किया उसके अंदर। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर फार्म बनाए, कैटल फार्म बनाए, काफ़ी सारे ऊँट ख़रीदे, क्योंकि तिजारत के लिए ऊँट ही उस वक्त इस्तेमाल होते थे, तो उन्होंने ऊँटों का इस्तेमाल किया। और ऊँट जो है वो ख़रीदे ताकि वो जो कॉस्ट ऑफ उनकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट है, जो माल लॉजिस्टिक वगैरह है वो उसमें यूज़ हो, वो भी कम हो। तो ये सारे वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करें, इन चीज़ों को, कि देखें इन्होंने किस तरीके से वो आप अपने इस दौर के हिसाब से इसको जोड़ें, इन चीज़ों को, बातों को जोड़ के आप अपने बिज़नेस के अंदर भी ये चीज़ें लेकर आएँ। छोटी छोटी पार्ट्स बेच के, चीज़ें बेच के आप अपना बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की मार्केट से गुजर रहे थे, तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को देखा, वो काफ़ी वेल ड्रेस दिख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हैरानगी से पूछा, भाई अब्दुर्रहमान माशाल्लाह बड़े अच्छे नज़र आ रहे हो। तो उन्होंने पहली बात जो कही वो ये कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शादी कर ली है। तो एक इससे ये भी होता है कि बंदे जब शादी करता है तो उसका नसीब भी जो कहते हैं कि जुड़ा होता है, तो यहाँ से साबित है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। सेकंड ये कि उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो वाइफ़ है उसको मैंने सोने की एक ब्रिक जो है वो
मैंने उनको हक महर में उनको दी है। तो ये काफ़ी माशाल्लाह से रिच हो चुके थे उस वक्त तक। तो इन्होंने टोटल सिर्फ़ और सिर्फ हलाल जो रास्ते हैं उसी को अपनाते हुए अपना बिज़नेस किया। एक मौके पे उन्होंने बताया कि मैंने 50% जो अपना बिज़नेस है, जो कारोबार है, सिर्फ रिबा के यानी सूद के डर की वजह से मैंने उसको तर्क कर दिया। अब सोचें अगर वो भी अगर ये करते, अल्लाह का खौफ दिल में था, तो इसलिए उन्होंने सब चीज़ें हलाल वे को अपनाने के बावजूद उनके पास इतनी दौलत थी कि सहाबा कहते हैं कि मदीना ज़्यादातर जो मदीना के लोग थे वो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ पे डिपेंडेंट थे ज़्यादा। वो मैं अब आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से थे। कहते हैं कि जब इनका दौर आया तो लिटरली मदीने का जो पत्थर भी ना सोने में कन्वर्ट हो चुका था। यानी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ जिस चीज़ को हाथ लगाते थे वो सोना हो जाती थी। सिर्फ यही नहीं, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर भी थे। नई नई चीज़ें इन्होंने मतलब बिज़नेस रूल मॉडल लेकर आए, चीज़ें लेकर आए, मुतारिफ़ कराया। तो साथ ही साथ वो बेहतरीन वॉरियर भी थे, जंगें भी लड़ी उन्होंने, काफ़ी बैटल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी होते थे। तो ना सिर्फ आपने सिर्फ इसी के पीछे लग जाना, एक बहुत बड़े दाई भी थे, अल्लाह का खौफ भी दिल में था, अशरा मुबशरा में जैसा बताया शामिल थे। इनको और भी काफ़ी एजाज़ हासिल हैं अशरा मुबशरा के अलावा। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए थे, मदीने से बाहर कहीं सफ़र में थे, तो ये हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ नमाज़ पढ़ा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जब सफ़र से आए तो जमात खड़ी थी, तो अल्लाह अब सहाबा परेशान कि हम किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए कोई कैसे नमाज़ पढ़ा सकता है। सहाबा परेशान थे कि हम किस तरीके से अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को बताएँ कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, अब वो जमात कराएँगे। लेकिन जब देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पीछे भी नमाज़ अदा की। तो ये एक बहुत ऑनर की बात है कि सिर्फ 2 लोग हैं अभी तक जिनके पीछे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा की है। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह तआला। अच्छा, इनके पास दौलत माशाल्लाह, ये तो आप सुन ही रहे हैं इनकी जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज मुताहरात थी उनकी जो स्पॉन्सर उनको किया, यानी हर साल उनका हज कराना, उनके वज़ाइफ या जो भी चीज़ें थी वो उनको हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ अपनी तरफ से दिया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार मदीने को ज़रूरत पड़ी, जैसा कोई कंडीशन रही होगी या ज़रूरत थी, गरीब ज़्यादातर लोग थे वहाँ पे। एक दफ़ा फरमाते हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि हम रात में सो रहे थे तो ऐसा मालूम हुआ कि कोई ज़लज़ला आया, यानी हर ख़ैमे में रखी हुई चीज़ हिल रही थी। तो जब मालूम करने पे पता करने पे मालूम हुआ तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ 700 ऊँटों के साथ जो है वो सामान लाद कर मदीना में तशरीफ़ ला रहे थे, मदीना वालों की हेल्प करने के लिए। माशाल्लाह से ये सब एजाज़ इनको हासिल है। अच्छा, इनका एक रूल था कि ये इसको जो भी अर्न करते थे वो खैरात भी करते थे, ज़्यादातर वो रोकते नहीं थे, ज़्यादातर सदक़ात खैरात करते थे। इसी की एक मिसाल ले लें कि मदीना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इनके दिए हुए चीज़ें जो सदक़ात होते थे या समझ लें दौलत है, उसके ऊपर डिपेंडेंट करता था। मैं आपको थोड़ा सा उसका पार्ट्स करके बता दूं कि कर्ज़ हसना दिया करते थे काफ़ी लोगों को, यानी कि आप कर्ज़े दे देते, बिज़नेस के लिए दे देते या जो भी ज़रूरत होती थी तो कर्ज़ हसना काफ़ी लोगों को, 1/3 लोगों को कर्ज़ हसना दिया हुआ था। कुछ के जो डेब्ट्स थे यानी उधार थे, वो चीज़ें थी वो उन्होंने उतारी, कर्ज़े उतारे, लोगों के गर्दनें छुड़ाई काफ़ी। उसके अलावा सदक़ात बहुत किया करते थे। एक रिवायत में आता है कि 30,000 से ज़ायद इन्होंने ग़ुलाम जो है ना वो आज़ाद कराए। तो उस वक्त ग़ुलाम की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती थी उस टाइम। एक इंसान को ख़रीद के आज़ाद करना बहुत बड़ा एक टास्क होता है, जो कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ से 30,000 जो ग़ुलाम थे उन्होंने आज़ाद कराए ख़रीद के। रिवायतों में आता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ की 4 वाइफ़ थी। जब इनका इंतकाल हुआ तो कहते हैं कि 4 जो इनका 8वां हिस्सा होता है वो बीवी का होता है। तो रिवायतों में आते हैं सब कुछ बांटने के बाद वो 8वां हिस्सा इतना था कि सुबह फजर से मज़दूर गोल्ड की जो पत्थर ईंटें होती हैं उसको काटने के लिए बैठे तो ज़ोहर हो गई थी और वो तकसीम नहीं हुआ था तब तक भी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका कितना माशाल्लाह से अल्लाह ने उनको नवाजा था। इसलिए आप भी दुआ किया अल्लाह ताला जब भी आपको दे तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ जैसी आप दौलत मांगे कि आप बाँटें भी लोगों में, अल्लाह ताला उसमें बरकत भी दे। हज़रत उस्मान गनी जैसी आप दौलत मांगे, अल्लाह ताला आपको वो हम सबको अल्लाह ताला वैसा नवाजे। देखें, एक पावरफुल मुसलमान जो है ना वो अगर आपके पास आजकल के हिसाब से अगर दौलत है तो आप काफ़ी लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपने लोगों की। जैसे कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उन्होंने एक यहूदी से कुआं ख़रीद के मुसलमानों को वफ़्त किया, पानी दिया, जो कि वो यहूदी नहीं देता था पानी। तो मतलब पैसे की वजह से मैं आपको उसके फ़ायदे बता रहा हूँ कि पावरफुल पैसे की वजह से भी बंदा पावरफुल होता है। अल्लाह से हज़रत उस्मान गनी जैसी, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ जैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी आप अल्लाह से डिमांड करें, उनसे अल्लाह से मांगें।
अच्छा, इनके जो 3 रूल्स से जब इन्होंने बताया तो कि भाई ये इतनी दौलत कैसे बनाई, तो वो 3 रूल जो मैं अब बताने लगा हूँ वीडियो के आखिर में, वो आप भी इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप भी बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। और आप किसी भी बिज़नेसमैन से आप भी पूछेंगे तो वो आप ये 3 रूल लाजमी बताएगा जो सक्सेसफुल होगा। सबसे पहला काम कि ये कैश में काम करते थे, कर्ज़ा नहीं देते थे किसी को भी, कैश में इन्होंने सिर्फ काम करना है, कोई क्रेडिट नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ कैश में काम करते थे। नंबर 2, ये स्टोरेज नहीं करते थे अपनी चीज़ों की, जिस प्राइस पे भी हो थोड़ा सा भी नफ़ा हो गया आपने सेल कर दी। यानी आप जैसे ही आपकी एक साइकिल चलने लग जाती है तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है आप चीज़ की सप्लाई कंटिन्यू रखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक जो है ना वो आना शुरू हो जाता है। तो ये नहीं कि जी महंगा होगा मैं स्टोर कर लूँ बेचूँ बाद में, तो ऐसा नहीं करते थे। ये कैश फ्लो रखते थे, अपना चीज़ें फ़ौरन अपना स्टोरेज नहीं करते थे चीज़ों को, फ़ौरन से इसको जो उनको जो भी प्रॉफिट मिलता था उसको सेल कर दिया करते थे। नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी ये कोई सौदा करते थे तो उसका ऐब नहीं छुपाते थे। यानी ये कह लीजिए कोई ख़राबी होती थी तो उसको लाजमी बताते थे कि भाई ये चीज़ में, इस चीज़ में ये फ़ॉल्ट है। तो ये 3 बेसिक रूल थे उनकी कामयाबी के। किताबें भरी पड़ी हैं आप इनको, और ये तो मैंने आपको ब्रीफ थोड़ा शॉर्ट इनका इंट्रोडक्शन दिया है। काफ़ी सारे इनके खिदमात हैं जो मैं स्किप कर चुका हूँ, शायद वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए अगर मैं बयान करने बैठूँ। तो कुछ पॉइंट्स से जो आपके साथ शेयर किए, ऐसी में काफ़ी वीडियोस जो है ना वो मैं आपको बताऊंगा, बनाते रहूँगा इन फ्यूचर। वीडियो पसंद आए तो शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कोई पर्सनैलिटी का आप बताना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा, इंशाल्लाह उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।